नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार। हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के मढ़ौरा प्रखंड अंतर्गत बहुआरा पट्टी में। यहाँ प्रखंड के बहुआरा पट्टी में भगवान परशुराम निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए हुए। पहले तो कैमरा ऑन कीजिए कि हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग हैं। यहाँ हमारे माननीय नेताजी हो गए और हमारे मुखिया जी और हमारे दयानंद मुखिया जी हो गए, डॉक्टर साहब राम बाबू जी हो गए और अनिल सिंह मंडल अनिल जी हैं, रामा सिंह जी हैं और यहाँ इधर भी कैमरा कीजिए, शंभू सिंह जी हैं और आपका परिचय उमेश बाबू हैं और तारकेश्वर सिंह हमारे बड़ बुजुर्ग लोग हैं और पीछे में भी एक हमारे चचा जी हैं, विनोद जी हैं। सभी लोग तमाम जितने हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको मैं चरण स्पर्श करती हूँ और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ दिल से कि इन लोगों का जज्बा देख के मैं भी उत्साहित हो गई और मैं भी बोली कि नहीं, मेरे तरफ से भी हमसे जितना हो सकता है मैं हेल्थ सेवा करूंगी। यहाँ की जनता को जितना लाभ हमारे द्वारा हो सके मैं बहुत सारे डॉक्टर लोगों का हाथ जोड़ूंगी कि भाई वो लोग आएँ और यहाँ मढ़ौरा, बहुआरा, नगरा जो भी यहाँ का जो लोग हैं सब लोग इस क्षेत्र के जनता को, महिला लोग हैं, बहुत सारे लोगों को जो अभी देखे कि उन लोगों को पता नहीं है कि हमको शुगर नहीं है और यहाँ जांच हो रही है। अभी से डॉक्टर अभी जो आए हुए हैं ये बिहार के ये प्रसिद्ध एक डायग्नोस्टिक सेंटर है बेगूसराय में, विजय डायग्नोस्टिक, जो NABL से मान्यता प्राप्त है। वहाँ के डॉक्टर कृपांशु भारद्वाज हैं जो MD पैथोलॉजिस्ट हैं। और आपका परिचय आप अपना दीजिए, पहले स्वयं ही दीजिए, इधर कैमरा कीजिए। मेरा नाम रमन कुमार है, हम विजय डायग्नोस्टिक बेगूसराय से आए हैं। हम लोग का लैब NABL सर्टिफाइड लैब है। डॉक्टर कृपांशु भारद्वाज मेरे सर है, जो पहले रोहिणी में थे, लाल पैथ का जहाँ हब है वहाँ ही थे सर। अभी फ़िलहाल में बेगूसराय में अपना डाले हैं। हम लोग के यहाँ सारा कैंसर वगैरह का भी जाँच होता है, A to Z की, जो यहाँ अभी फ़िलहाल में नहीं, बिहार में नहीं हो रहा है। जो बिहार से बाहर सैंपल जाता था वो भी हम लोग के यहाँ आपके यहाँ हो रहा है। अच्छा, हम लोग 4 साल से कर रहे हैं, हम लोग के यहाँ हो रहा है। ये मेरे सीनियर सर हुए, भैया हुए। सर 1 मिनट अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम बम झा हुआ। हम बेगूसराय में विजय डायग्नोस्टिक में सीनियर टेक्नीशियन के पद पे हैं और हम लोग का जो लैब है वो NABL सर्टिफाइड लैब है, जो बेगूसराय के आसपास के ज़िलों में भी नहीं है। बेगूसराय में इकलौता लैब है जो NABL से सर्टिफाइड लैब है और बेगूसराय के चारों बगल के किसी ज़िले में NABL लैब नहीं है, हम ही लोग का एक NABL लैब है। वहाँ पे कैंसर स्क्रीनिंग का बहुत ही अच्छा मतलब जांच होता है। जो बिहार में बड़े पैमाने पे हम लोग के पास सैंपल आता है, अलग अलग डिफरेंट जगह से, ज़िलों से, अनुमंडल से काफ़ी सारे डॉक्टर्स लोग हम लोग के पास कैंसर के लिए बायोप्सी का टिश्यू भेजते हैं, बायोप्सी जांच होता है। और हमारे सर हैं डॉक्टर कृपांशु भारद्वाज, MD पैथोलॉजिस्ट। और अभी जो कैंप लगा हुआ है इनके संयोजक है कविता सिंह, जिनके तत्वाधान में ये कैंप संचालन हो रहा है। तो हम लोग विजय डायग्नोस्टिक से आए हैं इस कैंप में सर्विस देने के लिए। इसमें निःशुल्क कौन सी जांच आप लोग कर रहे हैं? इसमें निःशुल्क ब्लड शुगर फास्टिंग, रैंडम या ब्लड शुगर PP भी कर सकते हैं आप, मतलब खाने के बाद वाला जो बोलते हैं, और हीमोग्लोबिन का, बस ये 3-4 जांच का है। जांच में अगर पाई जाती है त्रुटियां तो आप लोग उसको कैसे उसके बाद हम लोग सजेस्ट करते हैं, मैडम सजेस्ट करती हैं कि कहाँ इसको दिखाना है, किस जगह पे दिखाना है, कौन से डॉक्टर से दिखाना है। अच्छा, मान लीजिए इसके लिए भी पैसा नहीं, दोबारा फ्री में फिर कैंप लगेगा। कैंप का शेड्यूल बना हुआ है कि कब कब लगना है, उस शेड्यूल में फिर डॉक्टर आते हैं तो उसमें मैडम के हिसाब से, मैडम के गाइडलाइन के हिसाब से। क्षेत्र में कितने पेशेंट लोग को देख? अभी तो हम लोग सुबह 9 बजे से कैंप में हैं, तो लगभग हम 100 के आसपास, तो 100 से ऊपर तो कर चुके हैं।
अभी तक अभी में। दिन बाकी है अभी पूरा दिन बाकी है। पूरा से बचा हुआ ही है। मैडम अभी देखिए अभी तो यहाँ पर तो मेरा पहला कैंप है, लेकिन मैं एक वादा की हूँ यहाँ पर डॉक्टर साहब से और नेताजी से और यहाँ के सब सारे जो भी जनता लोग हैं उनसे मैं बोली कि पहले तो इनका जो भी था कि जांच दिए, उसके बाद हम पूछे भी कि अब आपको क्या दिक्कत है। तो बहुत सारे लोग बोले कि हमको मतलब हड्डी संबंधित दिक्कत है, महिला लोग बोली कि कमर में दर्द है, चाहे पैर में दर्द है। तो ये तो कॉमन दर्द है, लेकिन बहुत सारे लोग बोले, तो हम बोले कि अब कोशिश कर रहे हैं कि अगला जो कैंप लगाएंगे वो ऑर्थोपेडिक का ही लगाएंगे। आँख से संबंधित भी बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, तो आँख से संबंधित जो प्रॉब्लम है तो आई कैंप भी इसके बाद लगाएंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हर महीने कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव एक अच्छे डॉक्टर का यहाँ पर आना हो, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा। चेकअप कैंप ये भावना देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे जगह पर देखिए बहुत सारे बता देंगे कि कहाँ से प्रेरणा आई। देखिए बहुत सारा जो बात होता है ना, मैंने अच्छी जो क्वालिटी होती है ना, अच्छी क्वालिटी वो जन्मजात ही होती है। मान लीजिए कि कुछ खरीद के आवरण आप कर सकते हैं, लेकिन स्वभाव आप कहाँ से लाएंगे ये पहले बताइए। तो स्वभाव जो होता है ना, वो आपका बर्थ से ही होता है, बचपन से ही होता है। हमारा जहाँ जन्म है, हमारे माता पिता ऑलरेडी मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, जो अभी 90 साल के उम्र में भी वो सेवा करते हैं, लोगों का पेशेंट देखते हैं। और उन्हीं के कारण कहिए कि हमारे अंदर वो क्वालिटी आई। मेरी माताजी भी का भी वही स्वभाव था, और हमेशा अभी वो नहीं है हम लोगों के बीच में, लेकिन उनका स्वभाव ये रहा है कि शुरू से ही हम लोग के अगल बगल में हम हमेशा, जब थोड़ा सा हम लोग होश आया तो हम लोग हमेशा देखते थे कि एक हम लोग के बगल में ही एक हम लोग का एक मुसहर टोली था, जहाँ हर साल आग लग जाता था। अपनी माँ का हम कहानी आपको बता रहे हैं, हर साल आग लग जाता था, किसी खाने पकाने के तरीके से आग लग जाता था, झोपड़ी जल जाती थी, चीख चिखार ये हो जाता था। मेरी माँ इतनी बेचैन हो जाती थी उस टोली के लिए, बोरा का बोरा चावल, बोरा का बोरा आटा, हम लोग का अच्छा भी कपड़ा निकाल के पेटी में से, बक्सा में से, अलमीरा में से निकाल के कि भाई अब तो सब उन लोग का जल गया, राख हो गया। तो वैसे उनका कहानी हम लोग बचपन में सब हम लोग देखते थे कि अपना कुछ भी हुआ, कुछ यूज का भी सामान है तो जैसे होता है ना कि लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा भी सामान किसी को नहीं दे पाते हैं। कुछ लोगों का नेचर जब सब नहीं कहेंगे, लेकिन मेरी माँ के जब हुआ कि हम लोग का भी कुछ ऐसा हुआ कि यूज का भी सामान है, चलो भाई तुम लोग का भी कम ज़रूरत है, पहले वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ वो लोगों से हम लोग देखे। मेडिकल हम लोग का फैमिली है, मेडिकल सोसाइटी है, तो वहाँ देखते हैं कि ज़्यादा लोग सेवा सब लोग करते हैं, अपना ध्यान में नहीं रखते हुए सेवा करते हैं। तो वहीं से आया, और हम अपने आप से वादा भी किए हैं कि जब तक मेरा शरीर रहेगा, आप लोगों के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के हिसाब से हम स्वस्थ हैं ही, हस्बैंड का भी सपोर्ट है, वो भी स्वस्थ हैं, बेटी भी डॉक्टर है, उसकी शादी अच्छी जगह हो गई है, डॉक्टर लड़का है, बेटा भी यहाँ का डॉक्टर है। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक हम लोगों की सेवा भावना में ही इस ज़िंदगी को समर्पित करेंगे और कर रहे हैं। मैडम, भगवान परशुराम मंदिर का निर्माण हो रही है, इस पर आपका क्या सहयोग? देखिए ये बहुत अच्छी सोच है, जिन्होंने ये सोच रखी है उनके लिए मैं प्रणाम उनको कर रही हूँ। और ये सामूहिक प्रयास से ही ये मंदिर हो सकता है, एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होगा। और यहाँ के लोगों में बहुत एकता है, ये चीज़ मुझे देखने को मिला, और एकता रहेगा भी। सब लोगों का मान सम्मान, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और कर भी रहे हैं। और इस मंदिर में जितना हमसे भी जो बनेगा सहयोग करेंगे और कर भी रहे हैं। और मैं लोगों को अपील भी कर रही हूँ कि किसी एक जाति का, एक बंधन का ये मंदिर नहीं है, ये सबका मंदिर है। यहाँ पर सामाजिक तौर पर समझिए कि डॉक्टर साहब अभी हमको दिखा रहे थे कि यहाँ पर बच्चों के पढ़ने की लाइब्रेरी भी बन रहा है मंदिर के ऊपर में, उसके बाद शादी भवन का भी हो रहा है। तो ये सब सामाजिक जो काम है, ये सामाजिक कार्य का रूप यहाँ दिया जा रहा है। और ये जो कैंप है, हेल्थ कैंप है, ये रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि ये मंदिर बन जाए तो ये रुकेगा, रेगुलर होते रहेगा, ये रेगुलर रहेगा, डॉक्टर आएंगे, रेगुलर रहेगा, ये रेगुलर रहेगा। मैं हद तक अपने प्रयास करूंगी कि जो भी जिस डिपार्टमेंट का जो बेस्ट डॉक्टर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके
मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी और उनको कहूंगी कि 2-4 घंटा इस सोशल काम में प्लीज़ आप हमको मदद कीजिए ताकि जनता को सुविधा हो सके और ये जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया भी रहे हैं और इस तरह का जो काम हो रहा है, चिकित्सा कैंप लग रहा है, चूँकि देखा जाता है कि अधिकांश गरीबी का कारण लोगों में बीमारी होना, अब बेहतर इलाज की व्यवस्था न होना, आज चिकित्सा के प्रति जागरूकता की कमी के कारण लोग इलाज नहीं करा पाते हैं। क्या कहिएगा, चूँकि इस तरह का काम आपके द्वारा? अब देखिए, लोगों में जागरूकता की कमी है, खासकर गरीब तबके के लोग जो हैं ना, मेरे यहाँ भी मुसहर टोली है, बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन उन लोगों के मन में भ्रम है कि सरकारी अस्पताल में दवा बढ़िया नहीं होता है, इलाज बढ़िया नहीं होता है, जिसके चलते वो लोग अगल बगल के जिसको कुछ ज्ञान नहीं है उस डॉक्टर के यहाँ जा करके अपना पैसा खर्च करते हैं, कर्जा पैसा ले करके इलाज कराते हैं, लेकिन नहीं जाते हैं। यह एक जो इस संस्था के तरफ से भगवान परशुराम जी की मंदिर जो बन रहा है, इसके समिति की ओर से, निर्माण समिति की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित है, इस कार्यक्रम में जो हमारी अभी आप पूछ रहे थे इनसे, डॉक्टर कविता सिंह जी से, तो ये डॉक्टर की बेटी है, डॉक्टर की पत्नी है और इनका बेटा बेटी सब डॉक्टर की माँ भी है, सब सरनेम इनके साथ है। लेकिन इनके मन में जो काम करने की जज्बा है, इसको देख करके हम सब आदमी सलाम करते हैं। उम्र भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद ही दैनिक रूप से रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाज सेवा की काम करती है। और यहाँ जो कार्यक्रम मंदिर निर्माण समिति है, इनके मन में भी है जो हम समाज के लिए कुछ करें। हमारे शंभू भाई हैं, डॉक्टर शंभू बाबू, आप चूँकि समाज सेवी हैं, आप हमेशा हर चीज़ में सक्रिय रहते हैं, आप लोग काफ़ी कोऑपरेशन करते हैं, जिसके चलते कार्यक्रम संभव हो सका है, कैंप संभव हो सका है। चलिए, तो हम लोग व्रत लिए हैं कि भगवान परशुराम मंदिर निर्माण समिति की तरफ से महीने के प्रत्येक रविवार को लास्ट जो संडे पड़ेगा, उस दिन हम लोग भिन्न भिन्न टाइप से, अभी इसके पहले वाले में आँख का हुआ था, अब की बार पैथोलॉजी का है, इसके बाद फिर हड्डी का होगा, उसके सभी डिपार्टमेंट का बारी बारी से हम लोग महीने में प्रत्येक रविवार को, लास्ट रविवार जो होगा उस दिन लगेगा और यहाँ मुफ्त सेवा होगा। इसके अलावा भी मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी टाइप के हेल्प की ज़रूरत है, परशुराम मंदिर निर्माण समिति उन लोगों के सहयोग के लिए हरदम हमेशा खड़ा रहेगा। आप सभी लोग दूर से आए, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार सिंह हुआ। सर, यह जो कार्यक्रम हुआ है, हेल्थ चेकअप कैंप का जो आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भविष्य में किस तरह से सलाह देना चाहेंगे? कि सलाह क्या, इस संस्था से हम लोग जुड़े हुए भी हैं। परशुराम मंदिर से निर्माण समिति जो है, ये केवल मंदिर ही नहीं है, यहाँ सेवा भावना से जितने लोग जुड़े हैं, सारे लोग सेवा भावना से जुड़े हैं और ये रुकने वाला नहीं है। ये मंदिर, अभी तो मंदिर का निर्माण हो रहा है और मंदिर निर्माण हो जाने के बाद भी यहाँ 4-5 कार्यक्रम है जो लगातार सेवा में रहेगा। जैसे यहाँ हम लोग एक विवाह मंडप का भी निर्माण करवाने जा रहे हैं। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे बच्चों के लिए हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी का व्यवस्था यहाँ करवाने का सोच रहे हैं। और ये सेवा जो है, मंदिर में पूजा भी होगा और सेवा और संस्कार और शिक्षा दोनों तरह का सेवा हम लोग इस मंदिर निर्माण समिति से या मंदिर समिति से देने जा रहे हैं। और आप यहाँ आए और हम लोगों का विचार जाने, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये व्यवस्था होगा, ये सभी के लिए होगा? ये सभी के लिए होगा। ये बच्चे जो आज तो डिजिटल ज़माना आ गया है और यहाँ हम लोग जो लाइब्रेरी का भी व्यवस्था करेंगे वो डिजिटल लाइब्रेरी ही होगा। वहाँ जितने भी नौजवान हैं जो परीक्षा की तैयारी करते हैं या पढ़ाई में अग्रसर हैं, देहात में उनको ये डिजिटल लाइब्रेरी का व्यवस्था नहीं मिल पाता है, तो अभी जैसे ही हमारा निर्माण कार्य संपन्न होगा, उसके बाद इन सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से ये कमेटी चलाएगी। इस तरह से कविता सिंह जी के द्वारा यह हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे परशुराम मंदिर परिसर में? सबसे पहले तो आप सभी को जय परशुराम। भगवान शंकर जी का मंदिर आप लोग देख रहे हैं जो निर्माणाधीन है। उस मंदिर के निर्माण में जब हम लोग लगे तो शंकर जी के भक्त के बारे में जब हम लोगों ने विचार किया तो शंकर भगवान के सबसे बड़े भक्त भगवान परशुराम जी थे। तो जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भक्त को भी होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक पूरे सारण प्रमंडल में एक भी परशुराम जी का मंदिर नहीं है।
तो इस निर्माण की कड़ी में जब हम लोग लगे तो यहाँ पर खपरेल का धर्मशाला था, तो हम लोगों ने एक विचार किया, लोगों से राय विचार किए और 30 अप्रैल को बहुत भव्य परशुराम जयंती का यहाँ आयोजन हुआ था। शायद उस दिन आप लोग नहीं आए थे। तो इस मंदिर निर्माण का संकल्प हम लोग 30 अप्रैल को हम ही नहीं, इस जिले के गण्यमान कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों ने लिया और सबों की इच्छा है कि इस मंदिर का निर्माण करते हुए इसको सेवा केंद्र के रूप में डेवलप करना है। एक हम लोग प्रेरित हैं पटना के हनुमान मंदिर से, जहां से मुझे लगता है भारत ही नहीं विश्व का वो पहला मंदिर है जिसका सेवा क्षेत्र इतना विस्तृत है कि 7-7 बड़े हॉस्पिटल चलते हैं। गरीब लोगों के लिए अयोध्या में प्रतिदिन 2000-4000 लोगों की खाना की व्यवस्था होती है। तो उस भावना से प्रेरित होकर के हम लोग इस कैंप का आयोजन शुरू कराए। क्या हैं? मेरा घर बहुआरा पट्टी है और हम भगवान भोले शंकर के हम पड़ोसी हैं। हर हर महादेव से मैं जय घोष करता हूँ। और एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख पास में माया और तीसरा सुख पुत्र गयकारी और चौथा सुख पतिव्रता नारी। तो सबसे प्रथम निरोगी काया है और इस परशुराम जी के मंदिर के तत्वाधान में जो ये मेडिकल कैंप लगाया गया है, मैं आशा करता हूं कि यहाँ से बहुत से लोग आकर के लाभान्वित होंगे और अपने शरीर का जांच कराएंगे, तभी शरीर निरोगी काया रहेगा और सार जान है तो जहान है, यही मेरा मकसद है। हर हर शुगर था और देखिए ना, शुगर तो कम था, 15 दिन पहले चेक कराए थे तो 157 था, थोड़ा आम खा लिए हैं तो 263 हो गया है। खैर इस पर हम कंट्रोल करेंगे। हमारी डॉक्टर साहिबा जो मुझे बताई है कि थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। और हेमोग्लोबिन मेरा 13.5 ग्राम है। मैं महादेव का कृपा और महादेव के असीम कृपा से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। रुआ कहाँ से आयल बनी? बहुआरा पट्टी से। क्या दिक्कत बा? अभी दिक्कत अभी ये बुझा दे के तो बढ़ले बा एथी के देखाओ तनी जब का बोलत है। शुगर वगर के जांच हुई, हेमोग्लोबिन के। देखिए यहाँ पर परशुराम मंदिर निर्माण समिति के द्वारा स्वास्थ्य कैंप का माने कि स्वास्थ्य कैंप में आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। वो लोग आए हुए हैं अपना आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। यहाँ पर उन लोगों का बेहतर इलाज होगा, माने कि जहाँ जाएंगे निःशुल्क इलाज होगा। 5 लाख रुपए का उन लोगों का कार्ड बनेगा, जिसमें कि वहाँ वो लोग बिना पैसे का कार्डलेस माने कि इलाज होगा जाएंगे। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कैंसर रोग विशेषज्ञ जो एम्स में चिकित्सक हैं डॉक्टर जगजीत पांडे जी, वे आ रहे हैं। कुछ ही देर में आएंगे और यहाँ पर लोगों को चिकित्सीय परामर्श देंगे। इससे संबंधित जो भी बीमारी है वो यहाँ पर आकर के सलाह ले सकते हैं। जब भी कैंप लगेगा यहाँ पर उन लोगों का बेहतर इलाज के लिए परामर्श दिया जाएगा, इलाज कराया जाएगा।